जय जोहर, जय बिरसा, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासियत, जय भारत। मेरे समस्त भारत के अखंड आदिवासियों, बहुजनों, दलितों, शोषितों, प्रताड़ितों, आज 1 मई राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आज एक ऐसा मजदूर दिवस मनाया जा रहा है मेरे देश में, जिसमें पहली बार लाखों करोड़ों मेरे मजदूर भाई बेरोजगार हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी के संकट में जब हम हमारे घरों में कैद हैं, तो कुछ जयचंद हमारे बाबा साहब के संविधान की अवहेलना करते हुए, बाबा साहब के संविधान में प्रदत्त हमारे आरक्षण रूपी अधिकार को चैलेंज करते हुए हम पर कुंठाराघात कर रहे हैं। जोहार मेरे साथियों, महेंद्र मीणा जी, कृष्णा मीणा जी, रोशनलाल नालावास, आप सबको जोहार। आप सबसे अपील करता हूं और तहे दिल से अब सुबह सुबह आपको सल्यूट करने के लिए आया हूं कि कल शाम को मेरी अपील को आपने सर आंखों पर रखा और अखंड भारत में समस्त आदिवासियों के बीच में उनके चरणों में स्थापित किया। इसके लिए जिस भी भाई ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया, इस आदिवासियत का सहयोग किया, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ए जय जननी, जन्नी जने तो ऐसो जन कै दाता के नूर, और नहीं तो ऐसो कपूत न जने कि क्यों गुमावे तेरो नूर। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अभी मैं 9 बजे अपने YouTube चैनल से एक पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करके आपके बीच आ रहा हूं। आपको शाम को 7 बजे सामूहिक रूप से अखंड भारत के आदिवासी, बहुजन, दलितों, मुस्लिमों, माइनॉरिटीज, जो संविधान की इज्जत करता है, जो संविधान को ही सर्वोपरि ग्रंथ मानता है, वो सब मिलकर इसका हम आज मजदूर दिवस के मौके पर इसके अहंकार का पुतला दहन करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। साथ साथ हम मेरे भाइयों ऑनलाइन इसकी रेटिंग डाउन करेंगे और आपके सहयोग के बाद निरंतर इसकी रेटिंग गिर रही है। 2-2, 5-5, 10-10 रुपए का अखबार बेचकर कोई भी टपोरी आज मेरी आदिवासियत के ऊपर सवाल खड़ा करता है, मेरे आरक्षण के ऊपर अगर सवाल खड़ा करता है, तो जिस संविधान की धारा, जिस आर्टिकल के तहत उसे वो अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है, आज ये आपका कबीलाई सरदार, राष्ट्रीय आदिवासी रक्षक सेना का कार्यवाहक कार्यकर्ता ऐलान करता है कि बाबा साहब का संविधान और वही आर्टिकल हमें भी हमारी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार देता है। हमें पुरजोर उसका विरोध करना है। जिस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के अंदर देशवासियों से थाली, कटोरी और परात बजवाई, इतने बड़े संकट के अंदर जिसने दिवाली मनवाई, आज उन्हें मैं बताऊंगा कि इस अहंकारी रावण का पुतला दहन कैसे होता है। अगर सैटेलाइट भी अगर पिक्चर लेना चाहता है, तो आज भारत की 7 बजे इस पूरे सोशल मीडिया तंत्र को सराबोर कर देना है। आप सबको जोहार की क्रांति स्थापित करनी है। 7 बजे हम सब लोग बाबा साहब के संविधान का पालन करते हुए, अपने घरों में रहते हुए, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ पत्रिका, अखबार का दहन करेंगे, लाइव आएंगे। गुलाब कोठारी मुर्दाबाद का हम एक बुलंद नारा इस देश को देंगे और उन तमाम ताकतों को जो लोग बार बार कुंठाराघात कर रहे हैं, जो हमारे अधिकारी, हमारे क्रांतिकारी साथियों के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, उन्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हें जो मुकदमा करना है, जो FIR दर्ज करनी है, इस कबीलाई सरदार के ऊपर कर दो। 3 बजे लाइव आएंगे दोबारा।
नहीं, दोबारा 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 9 बजे, आज हर 2 घंटे में मैं आपके बीच रहूंगा। और आप सबसे यह प्रार्थना करता हूं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी तक मेरी महिला विंग मुख्य पटल पर नहीं आई है, उन तमाम बहनों को जो मुझसे, मेरे फेसबुक से, मेरे यूट्यूब से जुड़ी हुई है, उन आदिवासी वीरांगनाओं को, उन आदिवासी चंडिकाओं को आज कहता हूं कि इस राजस्थान पत्रिका के विरोध में रौद्र रूप धारण करके इन्हें दर्शन कराइए कि हमारे समाज का, हमारे संविधान का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति भारत में चैन की नींद नहीं बैठ पाएगा, अपना व्यापार कायम नहीं कर पाएगा। आज के बाद आप सबको जोहार को साक्षी मानते हुए आपको वचन देता हूं मैं कि आज के बाद किसी भाई के ऊपर अगर कोई कानूनी कार्रवाई करता है, वो सही है, संवैधानिक है, और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो लड़ने मरने को आपका ये भाई आपके साथ लठ लेकर सड़कों पर उतरेगा, जोहार करेगा। अब कौन कौन आप सभी लोग मेरे भाई मेरे साथ हैं, आपने मुझे दिल से सहयोग किया है, इसके लिए मैं सल्यूट करता हूं कि जितने भी भाइयों ने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस जोहार क्रांति के अंदर कमाल कर दिया रे। आज ये जितनी भी ताकतें थी ना, बिल 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 दिन भर के अंदर तरफ उठेंगी। इनका सिंहासन डोल गया है तुम्हारी एकता के सामने। वो तनु सागर कुटिल मुनि जिसने आरक्षण पर बोला, उसे हमने सबक सिखाया। इन आदिवासी मीणाओं में सत्यनारायण, झुटनारायण, भागवत करके वो देवकी नंदन ठाकुर जिसने 2 अप्रैल पर संविधान के खिलाफ, संविधान प्रदत्त आरक्षण पर बोला, वो गायब हो गया। उस पर ऐसी लगाम लगी कि कम से कम मेरा दलित, बहुजन, आदिवासी समाज अब उसे अपने घर में प्रवेश नहीं देता है। आज का यह ऐतिहासिक दिन, कल 30 अप्रैल थी, 30 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन है। कल इस क्रांति का आगाज आपने किया है, मेरा साथ दिया है। गूगल पर जाके देखिए, डे ऑफ हिस्ट्री के अंदर हिटलर ने भी 30 फीट गहरे खड्डे में जाकर अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या की थी 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी दिन था। आज है 1 मई, राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ऐसा मजदूर दिवस जो सदियों के अंदर ऐसा नासूर बनकर आया है कि आज मेरे लाखों, करोड़ों, अरबों मजदूर पूरे विश्व के अंदर रोजी रोटी को तरस रहे हैं, दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। मेरी आवाज को शेयर करते रहिए, मेरी इस विचार को अपने चरणों में पहुंचाते रहिए। जो भी मनुवादी, जो भी पाखंडी, जो भी मेरे संविधान विरोधी सुनना चाहता है, उससे मैं कह देता हूं, इस भारत के अंदर अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो संविधान है। हमारा कोई भगवान है तो वो हमारी पुलिस का भाई है, हमारा डॉक्टर है, हमारा वो फौजी है जो इस कोरोना के संकट में भी बॉर्डर पर खड़ा है, हमारा वो किसान है जो खेतों के अंदर हल चला रहा है। अब तेरे पखंड का नंगा नाच यहां नहीं चलेगा। तूने अखबार बनाई, तू उसका संपादक है, तेरे संपादक में तेरे मन में आएगा जो लिखेगा, तो जा। आज हमने भी वचन देते हैं कि तेरा ये राजस्थान पत्रिका प्रोडक्ट देश के 85% बहुजन समाज, आदिवासी समाज, माइनॉरिटी समाज नहीं खरीदेगा। तेरे को चंद दिनों के अंदर इस मिट्टी के कण का एहसास करा दूंगा। अर्श से फर्श पर ना आ जाए तो ये बाबा रामदेव, अशोक आदिवासी पुत्र अपने चेहरे पर मूंछ रखना छोड़ देगा। और ये ताकत आपके सहयोग की है। जो भी सरकारी विभागों में मेरे कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, फौजी हैं, आप किसान हैं, किसी भी विभाग में हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज शाम 7 बजे, मित्रों, मेरे बहनों भाइयों, मेरे आदिवासियों, आज रात, आज शाम 7 बजते ही
आपको अपने मन से संविधान की अभिव्यक्ति के तहत, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के तहत राजस्थान पत्रिका का बहिष्कार करते हुए लीगल टेंडर कैंसिल करना है। आपको एक राष्ट्रव्यापी जोहार क्रांति का डंका बजाते हुए आज इस आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी गुलाब कोठारी के पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। वो पूंजीपति लोग हैं, वो चाहे करोड़ों हो, लेकिन उन्हें आज सबक मिल जाएगा कि तेरे करोड़ों तीर भी इस छाती को छलनी नहीं कर पाएंगे। हम लोग इस मिट्टी का सीना चीर कर उसमें से अन्न उत्पादित करते हैं। अब आपको मेरे साथियों हर वक्त जागृत करेंगे, आपकी मुर्दा सोई हुई उन नस्लों को जगाएंगे जो टिकटॉक और ट्विटर पर, फेसबुक पर चुनाव करवा रही है आपस के दो भाइयों में, ट्रेंड कर रही है। उन सबको मैं आज आह्वान करता हूं, उन राजनेताओं को, उन विधायकों और सांसदों से कहता हूं, तुम में अगर गरिमा जिंदा है, आदिवासियत की समाज के लिए अगर दो दाने जिंदे हैं, तो तुम भी आज जला दो इस पत्रिका रूपी अहंकारी रावण को। मुकेश जी कह रहे हैं आप अखबार जलाना सॉल्यूशन नहीं है। अखबार तब जब आरक्षित सीटों के एमएलए इस मुद्दे पर विधानसभा में, संसद में उठाएंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। मेरे भाई आपका कहना बहुत हद तक सही है। अखबार जलाने से इनकी मानसिकता जलेगी, इन्हें एक मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम तो अखबार का बहिष्कार कर रहे हैं, वो हमारे खून पसीने के 2-2 रुपए जोड़कर अरबपति खरबपति बन रहा है। उसकी कलम को ताकत हमारे खून पसीने ने दी है। जब हम इसका बहिष्कार, अखबार जलाने का मतलब यह है कि हमें पूर्णतः उसका बहिष्कार करना है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, टीवी पर, पत्रिका टीवी के नाम से कोई भी प्रोडक्ट है, उसे आजीवन के लिए आदिवासियत बैन करती है। और मेरे भाइयों, आपके अंदर जिस भी तरह की फूट डाल रखी है इन लोगों ने, उस फूट को खत्म कर दो। खानवा का युद्ध तुम्हें याद होगा 1546 में, जब राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हो रहा था, और युद्ध दिन छिपने के बाद जब रुक गया था, तो राणा सांगा ने गुप्तचर भेजे थे कि जाओ देखो, बाबर ने, कि राणा सांगा के खेमे में से धुआं क्यों उठ रहा है। ये छापामार युद्ध कहीं मीणा मिलकर राणा सांगा के साथ छापामार युद्ध तो करने के चक्कर में नहीं है। ये क्या है, ये गुब्बार किस चीज का उठ रहा है। तो बाबर के गुप्तचर राणा सांगा के कैंप में जाकर देखते हैं कि वहां तो अलग अलग टेंट पर उनके सैनिक अलग अलग चूल्हों पर भोजन बना रहे थे, उन चूल्हों का धुआं उठ रहा था। और तब आकर उन्होंने बाबर से कहा कि बादशाह सलामत, राणा सांगा की सेना के अंदर किसी भी तरह की अभी कोई युद्ध नीति नहीं हो रही है। सेना अपने अपने अलग अलग टेंटों में, अलग अलग चूल्हों पर, अलग अलग बर्तनों में अपना खाना बनाकर खा रही है। कैसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि यहां भारत के लोग ये अशिक्षित हैं, असंगठित हैं, जाहिल हैं, इन्हें समझ नहीं है, ये जातिवाद के कुंठित मानसिकताओं से ग्रसित हैं। हम लोग, मीणा ब्राह्मण को खाना नहीं खिलाता, ब्राह्मण मीणा बैरवा का खाना नहीं खा सकता, ठाकुर कभी अपने आप को उच्च समझता है, वो हमारे किसी कोड़ी बलाई के चूल्हे पर खाना नहीं खा सकता। इस तरह की वैमनस्यता उनके अंदर देखने को मिली। तब बाबर ने पहले दिन ही कह दिया था कि इनसे लड़ने की क्या जरूरत है, ये तो विखंडित है। जो कौम, जो सेना एक चूल्हे पर खा बना नहीं सकती है, वो हमसे एकजुट होकर लड़ेगी क्या। बाबर की वो बात आज तक चरितार्थ होती आई है, और ऐसे जयचंद रूपी लोग बाहरी आक्रांता हम में आपसी फूट डालकर हमें छिन्न भिन्न करते आए हैं। बहुजन समाज आज तक 6743 जातियों में बटा हुआ है। मीणा समाज सैकड़ों जातियों में बटा हुआ है। हम लोग क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं। आदिवासी समाज को साथ लाना होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का रावत हो,
डामोर हो, वर्मा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मुंडा हो, बिरसा हो, सांतड़ हो, संगमा हो, चाहे वो ग्रासिया, घुमरिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मेरे आदिवासी भील साथी हों। बिल्कुल खुशी बरवाल मीना जी 1527 में लड़ा होगा, आप बिल्कुल 1527 में लड़ लिया होगा मेरे भाई। इतने मुझे आंकड़े याद नहीं है, डेट याद नहीं है। अभी इशू ये नहीं है कि राणा सांगा और बाबर का युद्ध कब हुआ। मेरी जो थीम थी, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, वो ये भावना वो थी कि हम जब तक विखंडित रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, हमारे ऊपर दमन करते रहेंगे। और आज 1 जनवरी मजदूर दिवस को शाम को 7 बजे सारे आदिवासी एक साथ इस पत्रिका रूपी अहंकारी रावण का पुतला दहन करेंगे। इसके बाद दोबारा आपके आरक्षण की तरफ कोई उंगली उठाने से पहले 17 बार सोचेगा। हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 9 बजे फिर अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको पूरे वीडियो के साथ मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा कि जो मेरा एक YouTube चैनल है ABR मूवीज़ अशोक बाबा रामदेव के नाम से, वो आप YouTube पे देखोगे तो वो आपको मिल जाएगा, अशोक बाबा रामदेव के नाम से। अभी उस पर ज़रूर कोई पिछली छोटी मोटी वीडियो होंगी, आप उन पर ध्यान मत दें, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 29 अप्रैल से स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी समाज के युग पुरुष स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी झरवाल साहब की तृतीय पुण्यतिथि पर खुद को तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से निजात देकर, उनसे निरस्त होकर, उन्हें त्याग कर समाज नीति में समाज के चरणों में आ गया हूं। और अब मेरा हर वीडियो, हर क्रांति मेरे समाज के प्रति एक जागृति की मिसाल होगी, जोहार को बुलंद करेगी। इसलिए आप सब साथियों से मेरा अनुरोध है, बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उस पर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं अशोक बाबा रामदेव के नाम से YouTube पर ABR मूवीज़ के नाम से एक छोटा सा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आज के बाद उस पर आप क्रांतिकारी जोहार का बुलंद परचम लहरता हुआ देखेंगे। सल्यूट करता हूं आप सबको मेरा साथ देने के लिए। डॉक्टर साहब और मुकेश जी, आपको भी मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पायलट जी, मीना जी, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल आदिवासी जागृत रहेंगे, जय जोहार। राकेश मीना जी मेरे भाई, आप भी अपने स्तर पर जितने भी आदिवासियों के पास फेसबुक पर, एंड्रॉयड फ़ोन पर आप उपलब्ध हो, ट्विटर पर उपलब्ध हो, छोटे से बड़ा व्यक्ति, कोई भी भाई, सिर्फ गुलाब कोठारी मुर्दाबाद, गुलाब कोठारी मुर्दाबाद, अहंकारी ताकतें मुर्दाबाद, राजस्थान पत्रिका दहन, जोहार क्रांति जिंदाबाद, इस नारे के साथ आज पूरे राष्ट्र के अंदर जयघोष होना चाहिए। साथियों, जय भीम, जय जोहार। आपके चरणों में इसी तरह आता रहूँगा, बस आप मुझ पर आशीर्वाद रखें। मुझे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई से, किसी भी तरह की किसी खतरे से मुझे कोई डर नहीं है। इस जोहार क्रांति के अंदर यदि मैं शहीद भी हो जाऊं, मुझे कोई मार भी दे, तो आप चिंता मत करना, मेरे एक बूंद से करोड़ों लाखों अशोक बाबा रामदेव जागृत कर जाऊंगा। जिस तरह भस्मासुर की खून की एक बूंद से लाखों, अब ये राक्षस और जो आपके देवता और दानवों का जो चक्कर है, ये आपको धीरे धीरे मैं अपने YouTube चैनल पे बताऊंगा। अगर आज बताने लग गया तो ये हजारों वर्ष का इतिहास है। ये पिंडारी दल जो आपने बाहुबली फिल्म में देख के आप हर से नहीं समा रहे थे, आपने बाहुबली फिल्म देखी, लेकिन उसके अंदर वो पिंडारी जो दल है, वो अपने हक हकूक के लिए जंगलों से आकर उन रजवाड़ों पर आक्रमण करता है। वो पिंडारी दल ही आदिवासी है, वो पिंडारी ही आदिवासी हैं, वही जौहर क्रांति के रक्षक हैं। हम सब पिंडारी हैं, हम सब आदिवासी हैं, और हम हमारा हक हकूक बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर लड़ कर लेंगे। जय भीम, जय जोहार।